दोस्तों, अगर आप की भी अच्छी खासी रकम किसी इंसान के पास रह रही है, पैसे डूबने का ख़तरा है आपको और बहुत दिन हो चुके हैं आप उससे पैसे मांग रहे हैं लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको बात बताऊंगा 2 चीज़ें। एक ये कि आपने पैसे मांगते वक्त कौन सी गलतियां नहीं करनी, और दूसरी बात ये बताऊंगा कि कानूनी तौर पर आपके पास कौन से सबूत होने चाहिए जिनकी बिना पर आप सामने वाले बंदे से पैसों की डिमांड कर सकते हैं, और अदालत भी आपको आपके पैसे दिलवाने में मदद करेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं उन गलतियों की जो कि आम लोग करते हैं। गालम गलौज करना। अगर आप अपने पैसे वसूल करने के लिए सामने वाले इंसान से गालम गलौज करते हैं तो ये उल्टा आपको नुकसान रसाएगी, उल्टा आपको नुकसान पहुंचाएगी। और दूसरा है किसी के घर पे पैसे मांगने जाना। इससे होता क्या है कि कभी कभी उल्टा सीन हो जाता है कि आप जिसके घर पर जाते हैं वो बंदा ये केस दायर कर देता है कि इस बंदे ने मेरे घर में घुसकर मेरी घर वालों से बदतमीज़ी की या कुछ उल्टा सीधा किया। कोई भी केस डाल सकता है। उसके अलावा अगर आप फ़ोन वगैरह पे धमकी देते हैं और वो सामने वाला बंदा धमकी रिकॉर्ड करता है तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप आपके कर्ज़दार का, यानी जिससे आप पैसे मांगते हैं, उस इंसान का कोई सामान उठा कर आते हैं, जैसे कोई गाय भैंस बछड़ा लेके आते हैं, तो इससे भी जो है वो आप मुसीबत में आ सकते हैं। बजाय इसके अगर आप कानून की बात करें तो कानून में आप किस तरीके से उससे पैसे वसूल करेंगे। देखिए, कानून बात करता है सबूत की, और सबूत के आप अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आप सबूत बना भी सकते हैं। सबसे पहले अगर आप कॉल करके रिकॉर्ड करें, सामने वाले बंदे से कॉल करके अपने पैसे मांगे और वो आपसे ये कहता है कि मैं फ़िलहाल नहीं है, कुछ दिनों के बाद दूंगा, तो ये भी कॉल रिकॉर्ड, अगर इस बात की भी अगर कॉल रिकॉर्ड होगी तो ये एक अच्छा सबूत है आपके सपोर्ट में। उसके अलावा अगर आप उससे कोई व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं कि मेरे पैसे, और वो सामने से जवाब देता है कि अभी कुछ दिन सब्र करो उसके बाद दूंगा, तो ये भी आपके पास एक सबूत हो जाता है। उसके बाद उसके अलावा आप लीगल नोटिस भेजें अपने वकील के थ्रू कि मेरे पैसे जो है वो मुझे नहीं मिल रहे। इस बंदे को लीगल नोटिस भेजा जाए। अगर वो लीगल नोटिस का जवाब नहीं देता, इसका मतलब है कि सामने वाले बंदा आपके पैसे हैं वो ये मान रहा है। अगर जवाब नहीं आता तो उसकी साइन यही है। उसके अलावा अगर आप किसी को पैसे देते वक्त बैंक अकाउंट से पैसे देते हैं, अपना चेक लिख कर देते हैं, तो बैंक की आपकी जो फाइनेंशियल विदड्रा जो होती है हिस्ट्री, उसमें जो है वो आपका ये हिस्ट्री भी होगी, क्या उस दिन फ़लाँ चेक से आपके फ़लाँ चेक से फ़लाँ बंदे को इतने पैसे दिए गए। उसके अलावा अगर इजी पैसा अकाउंट से आप पैसे देते हैं तो उसकी तो बाकायदा एक रिसिप्ट नाम से जो है वो अकाउंट के आ जाती है कि आपके अकाउंट से सामने वाले इस बंदे के इस अकाउंट पे, जिसका नाम ये है, इतनी रकम भेजी गई है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट अपने पास भी रख सकते हैं। उसके अलावा कोशिश करें कैश की लेन देन करते वक्त आप जो है वो चंद लोगों को गवाह बनाकर फिर कैश दें। उसके अलावा जिसको आप पैसे दे रहे हैं उस बंदे से स्टेम्प पेपर पर लिखवा कर आप उसका अंगूठा या उसकी सही साइन भी जो है वो ले सकते हैं। इससे जो है वो बंदा आपके कंट्रोल में रहेगा। उसके अलावा पैसे उधार देने के जो है आपने 3 गोल्डन उसूल हमेशा ज़हन में रखने हैं। वो ये है कि पहला ये उसूल है कि आप मरते दम तक इस उसूल पर कायम रहें कि ना तो आप कभी उधार देंगे और ना ही कभी उधार लेंगे। ये मेरा फेवरेट उसूल है। उसके अलावा दूसरी जो बात है वो ये है कि इतनी ही रकम, अगर पैसे देने ही उधार हैं तो कोशिश करो इतनी ही रकम उधार दो कि अगर वो डूब भी जाए तो आप मुस्कुराते हुए उसे भुला सकें, अदालतों के चक्कर ना काटने पड़े। उसके अलावा तीसरी बात है वो ये कि पैसे आप अगर उधार दे रहे हैं तो ऐसे बंदे को दो जहाँ से अगर आपको वापस नहीं मिलते, या अगर आप 5 साल की जगह 10 साल भी लग जाते हैं तो आपको टेंशन नहीं है। जैसे कि हमारे कोई करीबी रिश्तेदार होते हैं जिनके ऊपर हमारा ट्रस्ट होता है, या ऐसे कोई जिगरी दोस्त होते हैं
ऐसे होते तो बहुत कम है, लेकिन ये बात आपको तब करनी चाहिए जब आपके पास पैसे हों, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हों। कहीं ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे हैं नहीं, आप जो है वो थे ही 50,000 वो उधारी पे दे दिए, अब सामने वाले बंदे को जो कि आपका अजीज़ है, रिलेटिव है, आप ज़लील कर रहे हैं उसको। इससे अच्छा है कि आप उससे पहले कह देते कि मेरे पास पैसे हैं नहीं। हाँ, अगर बड़ी मिक़दार में पड़े हैं और आपने उसको दे दिए हैं और अगर वो वक़्त पे नहीं मिले तो भी आपको कोई मसला नहीं है, तो फिर आप जो है वो ऐसे रिश्तों को दे सकते हैं। अदरवाइज़ कोशिश करें जितनी औकात है उतनी ही दें, और जितना आप गम या जितना आप नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही बर्दाश्त करें। उसके अलावा आखिर में ये 2 बातें मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इन 2 बातों को हमेशा ज़हन में रखें। पहली बात ये है कि अगर आपको पक्का यकीन है कि जिसको आपने कर्ज़ा पैसे पे दिया है उस बंदे की वाक़ई जो है फ़ाइनेंशियल कंडीशन, यानी पैसे के मामले में वो अभी भी परेशान है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप गनी हैं, अगर आप पैसे वाले हैं, तो आप उसे मोहलत दें और मोहलत दें। अगर 1 साल हो गया है तो 1 साल और दे दें, बशर्ते अगर आपके हिसाब से बंदा नेक है तो। क्योंकि सिर्फ़ पैसे में अगर लोगों को तोलेंगे ना, तो लाज़मी नहीं है कि आज वो बंदा गरीब है, परेशान है, तो सारी ज़िंदगी वो भी परेशान नहीं रहेगा, ये गारंटी है। ठीक है? क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जिनके हालात बदलते हुए देर नहीं लगी। तो अगर हालात बदल जाते हैं तो फिर वो आप जो है अपनी रेपुटेशन गँवा देते हैं। इसलिए अगर यकीन है आपको कि बंदा नेक है, पैसे होंगे तो ज़रूर जो है वो मुझे देगा, लेकिन इस वक़्त इसके पास है नहीं, इसीलिए नहीं दे रहा है, तो ऐसे बंदे को आप जो है वो मोहलत देते जाओ। हाँ, अगर आप इससे भी ज़्यादा अमीर हो, आपको मतलब परेशानी नहीं है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप उस इंसान को पैसे माफ़ ही कर दो। अगर वो गरीब है, परेशान है, लेकिन नेक है, अगर गरीब है, परेशान है, तो आप उसे माफ़ ही कर दो। अगर आपकी जितनी रकम है वो उससे ज़्यादा आपको खुदा ने दिया है तो। उसके अलावा दूसरी बात और आखिरी बात ये है कि कोशिश करें, अगर आपको पैसों की तंगी नहीं है, मतलब कि आपके 50 लाख रुपए थे, आपने किसी को 1 लाख रुपए उधार पे दे दिए, 49 लाख रुपए आपके पास हैं। अब 1 लाख जो आपने उधार दिए, आप परेशान हैं और आप रात दिन जो है वो उस बंदे के घर पे जाते रहते हैं कि वो पैसे मुझे 1 लाख रुपए मुझे दो, जबकि आपके पास 49 लाख पड़े हैं। तो अब जो है वो आप 1 लाख जो है कोशिश करो, उस 1 लाख के चक्कर में आप इतनी ज़्यादा बदतमीज़ी ना करो, क्योंकि कभी-कभार जो है हम इतनी बदतमीज़ी कर जाते हैं कि बाद में हमको खुद को पछतावा होता है कि यार पैसे तो खैर है, लेकिन मैंने इससे बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा की। ऐसा एक केस मेरे आँखों के सामने हुआ कि एक बंदा था जिससे दूसरे बंदे ने बदतमीज़ी की। उसकी रकम थी 3 लाख रुपए, वो उस बंदे से मांगता था। बदतमीज़ी में उसने उसका गला पकड़ दिया और 2-4 चपेट मार दिए, और कुछ 1-2 साल 1.5 साल के बाद उसकी जो है वो मौत हो जाती है। जिस बंदे को उसके जो है उस जिसके पैसे थे उसने जो चपेट मारी थी या तमाचा मारा था, तो उस कर्ज़दार की जो डेथ हो जाती है, तो फिर वो उसी बंदे को मैंने कहते हुए सुना कि यार पैसे मेरे थे 3 लाख, लेकिन मतलब आज जब वो बंदा मर चुका है तो मुझे एहसास होता है कि यार काश ये पैसे तो वैसे भी आने जाने वाली चीज़ है, काश मैं उससे इतनी बदतमीज़ी नहीं करता तो अच्छा था। मतलब आदमी का अगर ज़मीर ज़िंदा हो तो बाद में उसको थोड़ा बहुत ये एहसास ज़रूर होता है कि यार काश मैं ऐसा ना करता। तो ये भी एक बात ज़हन में रखें कि अगर खुदा ने आपको इतना गनी किया है तो आप ज़्यादा परेशानी ना लें, बल्कि पैसे को आगे इन्वेस्ट करें और ज़्यादा कमाने की सोचें। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि कोशिश करें कि पैसे उधारी ना ही दें तो अच्छा है। हाँ, अगर इतने दे रहे हैं कि जितना गम आप बर्दाश्त कर सकें, यानी खुशी-खुशी मुस्कुराते हुए आप लोगों को माफ़ कर सकें कि चलो भाई आपने नहीं दिए तो भी खैर है। तो इतनी रकम आप देते हैं तो वो कोई मसला नहीं है। अदरवाइज़ कोशिश करो किसी को खुदा के नाम पे तो दे दो, लेकिन उधार पे ना दो तो ही अच्छा है। वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। चैनल को ज़रूर करना प्लीज़ यार दोस्तों, क्योंकि मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जो आप हेल्प करें मेरी। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।